150 फौजी गार्ड्स वाले ससुराल में बहू का स्वागत। सुबह को कैंट एरिया की सड़क पर फौजियों की हलचल शुरू हो जाती है। कहीं परेड की आवाज, कहीं ट्रकों का आना जाना। छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक साधारण सा घर होता है नेहा का। घर के अंदर एक पुरानी सी मेज पर मधुबाला देवी और रामू जी बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। आपके पास कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं? मेरे पास कुल मिलाकर 30,000 ही हुए हैं। मेरे पास तो बस 20,000 ही इकट्ठे हो पाए हैं। मतलब कुल मिलाकर 50,000। इतने पैसों में क्या होगा मधु? आगे बेटी की शादी भी करनी है, सब कैसे होगा? नेहा अब 28 साल की हो गई है। रिश्ते आते तो हैं, लेकिन जैसे ही लोग हमारी हालत देखते हैं सब बिगड़ जाता है। मैं भी तो इस बारे में सोच रहा था, इसलिए तुमसे पूछा कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा करते हैं, ये महीना खत्म होते ही मैं चाय की टपरी की फड़ी बढ़ा दूंगा। कैंट में फौजी ज्यादा आते हैं, कमाई थोड़ी बढ़ेगी। वहीं से नेहा की शादी के लिए पैसे जोड़ते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, उसका नसीब अच्छा होगा। नेहा चुपचाप सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो तुरंत काम में लग जाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, माँ के सिलाई वाली कपड़े सलीके से जमा देती है। मम्मी, आपने दवाई ले ली ना? पापा, आपकी चाय बना देती हूँ। इतनी समझदार बेटी है, फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। रामू जी चाय की टपरी के लिए तैयार होते हैं। कंधे पर पुराना थैला, हाथ में केतली। आज तो यूनिफॉर्म की सिलाई है, शाम तक निपटा दूंगी। आप लोग चिंता मत किया करो, मैं हूं ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तू ही तो हमारी ताकत है नेहा। माँ पापा घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर कैंट एरिया में फौजियों की गाड़ियां गुजरती हैं। नेहा दरवाजा बंद करती है। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरे माँ पापा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शाम को कैंट एरिया के छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक खुला सा आंगन होता है। पुरानी दरी बिछी होती है, एक स्लेट, कुछ कापियां और पेंसिल होती हैं। नेहा जमीन पर बैठी होती है। उसके सामने 3-4 छोटे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 दीदी। नेहा मुस्कुरा देती है। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आप तो हमसे पैसे भी नहीं लेती, फ्री में पढ़ा देती हो, जबकि हम सब आपके ही मोहल्ले में रहते हैं। बाकी बच्चे भी सिर हिलाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर रिश्ता पैसे से ही बने। और मैं अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसमें बुराई क्या है? तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। अचानक सारे बच्चे उठकर नेहा से लिपट जाते हैं। थैंक यू दीदी। सुबह को कैंट एरिया की सड़क किनारे रामू जी की छोटी सी चाय की टपरी होती है। केतली से उठती भाप, अदरक इलायची की खुशबू फैल रही होती। रामू जी चाय बना रहे होते हैं। नेहा पास ही बैठकर चाय का मसाला कूट रही होती है। पापा, आज मसाले में जरा सा सौंफ भी डाल दो। डाल दे बेटा, फौजियों को स्वाद पसंद आएगा।